प्रधानमंत्री मोदी आज मोबाइल कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट बोले। इन 40 मिनटों में प्रधानमंत्री ने इशारों में बताया कि कैसे कोरोना की वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे इसमें आपका मोबाइल फोन आपकी मदद करेगा। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का मोबाइल वैक्सीन फॉर्मूला, इसे डिटेल से समझिए। That the acceleration has just begun. Better healthcare, better education, better information and opportunities for our farmers, better market access for small business are some of the goals we can work towards. सिर्फ इस एक लाइन में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की पिक्चर दिखा दी। 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स, 75 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता बाजार। ये महज कागज पर लिखे जाने वाले आंकड़े नहीं है, ये बदलते भारत की बुलंद तस्वीर की सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं से शुरू होता है हिंदुस्तान का युग, जिसमें हर दिन डिजिटल क्रांति की कहानी लिखी जा रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को, दुनिया को डिजिटल भारत की अद्भुत तस्वीर दिखाई है। Due to your innovation and efforts that the world was functional despite the pandemic. It is due to your efforts that a son connected with his mother in a different city. A student learned from his teacher without being in the classroom. A patient consulted his doctor from his home. A trader connected with the consumer from a different geography. It is due to your efforts that as the government, we are also working to unlock the full potential of the IT and telecom sector. मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी फ्यूचर के डिजिटल भारत की तस्वीर बता रहे थे, लेकिन फ्यूचर की इस तस्वीर को बनाने के पीछे आज और बीते कल में कितनी मेहनत की गई, हिंदुस्तान के एक एक शख्स को यह जरूर देखना और समझना चाहिए। पीएम मोदी ने जब डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की तो विरोधियों ने इसे इमेज ब्रांडिंग का नाम दिया, लेकिन कोरोना काल में इसकी अहमियत लोगों को समझ में आई, जब खाने और राशन से लेकर पीने का पानी और दवाइयां सब कुछ एक फोन कॉल पर घर तक आ जाती थी। पीएम मोदी ने जब जनधन खाते खुलवाए तो मोदी विरोधियों ने इसका भी मजाक उड़ाया। कुछ लोग तो सरकार से पूछने लगे कि बैंक खाते में रखने के लिए पैसा कहां से आएगा, क्या सरकार देगी? लेकिन सवाल उठाने वालों का मुंह बंद हुआ। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट जरूरतमंदों के उसी जनधन अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, ताकि मजदूरों और गरीबों को लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की कमी ना हो। आधार को मोबाइल से जोड़ा गया ताकि सरकार की किसी भी योजना का बेनिफिट सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके, ताकि कोई उनकी हकमारी ना कर सके। अब हालात कैसे बदल चुके हैं जरा समझिए। अब इसी फोन पर पूरा मार्केट मिल जाता है, इसी फोन से नौकरी मिल जाती है, फोन पर डॉक्टर मिल जाते हैं, फोन पर किसानों की फसल के खरीदार मिल जाते हैं। फोन जेब में है तो कैश रखने की झंझट भी खत्म। आपके मोबाइल की आरोग्य सेतु ऐप ने कोरोना काल में आपको सेफ रखा, और अब यही मोबाइल लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन में कैसे मदद करेगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया। It is because of our mobile technology that we are able to help the poor and vulnerable quickly during the pandemic. It is because of mobile technology that we are seeing billions of cashless transactions, which boosts formalization and transparency. It is because of mobile technology that we will enable smooth, contactless interface on toll booths. It is also with the help of mobile technology that we will embark on one of the world's largest COVID-19 vaccination drive. 7 अगस्त 2014 को यानी तकरीबन 6.5 साल पहले पीएम मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत की, और इतने कम वक्त में पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर बदल गई। शुरुआत में इस मिशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 2.5 लाख गांवों में सरकार ने पहली बार ब्रॉडबैंड लाइन पहुंचाया। 1 करोड़ 70 लाख लोगों को डायरेक्ट और 8.5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिला।
2.5 लाख स्कूल कॉलेजों को इंटरनेट और वाईफाई से लैस बनाया गया। फोन या लैपटॉप पर ही पूरी गवर्नमेंट आ गई। राज्यों में ई शासन को बढ़ावा दिया गया। यानी मोदी ने जो 6 साल पहले सोचा और किया, आज उसकी जरूरत पड़ ही गई। और इस बार भी पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है। Today we are a country of 1 billion plus phone users. Today we have 1 billion plus people with unique digital identity. Today we have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. We are a country where the tariffs are the lowest in the world. कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि स्कूल की क्लासेस और ट्यूशन सब कुछ ऑनलाइन होंगे। आज ये मुमकिन हो रहा है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, बैंकों में लाइन लगने की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज ऐसा मुमकिन है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, अब इसे समझिए। 152% सालाना रफ्तार से भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। 1 GB डेटा की कीमत 1 किलो आटे से भी कम है। 2013 के मुकाबले 95% कम पैसे मोबाइल और डेटा पर खर्च हो रहे हैं।